देश भर में सबसे पहले ओपीएस को बंद करके एनपीएस शुरू करने वाली कोई अगर सरकार थी, कोई स्टेट थी तो हिमाचल प्रदेश की थी। और कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े नेता आज तक के इस हिमाचल प्रदेश में रहे, आज हमारे बीच में नहीं है। श्री वीरभद्र सिंह का ये निर्णय था। उस वक्त न कर्मचारियों ने सोचा इस पर, न ही कांग्रेस पार्टी ने सोचा। अगर कर्मचारियों के हित की अगर इतनी ही रक्षा करने की इनकी भावना है तो 2012 में फिर वही वीरभद्र सिंह जी हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे। चुनाव आ रहे हैं तो इसलिए इसमें राजनीतिक मकसद से हम इसका लाभ कैसे ले, इसलिए कर्मचारियों की भावनाओं को भड़काने की दिशा से प्रयत्न कर रहे हैं। राजस्थान और छत्तीसगढ़ में 1 साल के बाद वहां भी चुनाव आने वाले हैं। वहां पर ओपीएस लागू करने की बात कह रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद ओपीएस लागू करने की स्थिति में नहीं बन पा रहे। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज इस मानसून सत्र का ये अंतिम दिन है और निश्चित रूप से इसके पश्चात हम लोग चुनाव में जाएंगे और चुनाव में जाने के पश्चात आने वाले समय में विधानसभा के गठन के पश्चात नए सिरे से सत्र की शुरुआत होगी। लेकिन अंतिम दिन मुझे उम्मीद थी कि सभी माननीय विपक्ष के सदस्य आज के इस दिन सदन में उपस्थित रहेंगे। किसी मसले को उठाना, किसी मामले को उठाना, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप है, उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन मैं देख रहा हूं कि पिछले लंबे समय से ऐसे मुद्दों को उठाने की कोशिश कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में जिन मुद्दों से सिर्फ राजनीतिक मकसद हासिल किया जा सकता है, राजनीतिक लाभ लिया जा सकता है, और इसी तरह से मैं इस बात को भी मैं देख रहा हूं कि ये ओपीएस तो चल रहा था, बंद कब हुआ? हमने तो बंद नहीं किया। और पूरे देश भर में सबसे पहले ओपीएस को बंद करके एनपीएस शुरू करने वाली कोई अगर सरकार थी, कोई स्टेट थी तो हिमाचल प्रदेश की थी। और सरकार कांग्रेस पार्टी की थी। और कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े नेता आज तक के इस हिमाचल प्रदेश में रहे, आज हमारे बीच में नहीं है। श्री वीरभद्र सिंह का ये निर्णय था। एमओयू ने साइन किया और 2004 में इसकी इंप्लीमेंटेशन हुई और उसकी एवज में जो केंद्र से आपको स्टेट के लिए जो इंसेंटिव मिलने थे वो इंसेंटिव भी लिए, पैसा भी लिया। 292 करोड़ रुपीस वो फिगर जो बताई गई। उस वक्त ना कर्मचारियों ने सोचा इस पर, ना ही कांग्रेस पार्टी ने सोचा। हम सत्ता में थे नहीं यहां पर देश में उस वक्त। और उसके बाद अध्यक्ष महोदय ये सिलसिला सहज रूप से चलता रहा। किसी ने इस बात को लेकर के कभी चर्चा ही नहीं की। लंबा दौर हो गया, आज ये सारा मामला 20 वर्षों के बाद उठाया जा रहा है। अगर कर्मचारियों के हित की अगर इतनी ही रक्षा करने की इनकी भावना है तो 2012 में फिर वही वीरभद्र सिंह जी हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे। उनके ही नेतृत्व में ये लोग जो यहां पर शोर डाल रहे हैं, अधिकांश लोग उस वक्त उनके साथ थे, मंत्रिमंडल में थे। उस वक्त भी कर्मचारियों ने इस बात को लेकर के कहना शुरू किया था। लेकिन 2012 से 2017 तक सरकार रही। सरकार रहते हुए उस वक्त क्यों नहीं आया कि ओपीएस से कर्मचारियों का नुकसान हो रहा है, हमको जो है ओपीएस बंद करके एनपीएस शुरू करनी चाहिए। यह ख्याल आखिरकार 2022 में क्यों आ रहा है? 2022 में इसलिए आ रहा है कि 2022 में विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं और जो चुनाव आ रहे हैं तो इसलिए इसमें राजनीतिक मकसद से हम इसका लाभ कैसे ले, इसलिए कर्मचारियों की भावनाओं को भड़काने की दिशा से प्रयत्न कर रहे हैं। मैं कर्मचारियों के प्रति बिल्कुल सम्मान रखता हूं, उनको अपनी मांग करने का अधिकार है।
और कर्मचारियों के हित के लिए हिमाचल प्रदेश की सरकार ने जब जितना बेहतरीन हम कर सकते थे, जितना बेहतर कर सकते थे इस कोविड के दौर में भी हमने करने की कोशिश की है। और इस सारे सिलसिले में हमने हाई पावर कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की है। वो सारी चीजों को लेकर के कोशिश कर रही कि रास्ता कुछ निकल सकता है तो उसमें हम आगे बढ़े। लेकिन आज की तारीख इनके साथ चर्चा, इन नेताओं की, इन्होंने भी उनके नेताओं के साथ, कुछ नेताओं के साथ चर्चा करके निर्धारित की कि विधानसभा का सत्र है, विधानसभा का सत्र का ये अंतिम दिन है और इस दिन आप लोगों ने इस प्रकार से इसका जो है ये करना चाहिए, इस आंदोलन करना चाहिए। मैं उनमें से अगर डिटेल में अगर बात कहूं तो बहुत लंबा उसमें विषय जाएगा। अभी हाल ही में जिन राज्यों में इनकी सरकारें हैं वहां की परिस्थिति क्या है, और उन दोनों राज्यों में, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में 1 साल के बाद वहां भी चुनाव आने वाला है। वहां पर ओपीएस लागू करने की बात कह रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद ओपीएस लागू करने की स्थिति में नहीं बन पा रहे। महज नोटिफिकेशन करके ओपीएस लागू नहीं हो सकती। और जो कर्मचारियों का जो पैसे का जो शेयर जो मार्केट में इन्वेस्टेड है, पीएफआरडीए ने बड़ा स्पष्ट शब्दों में कहा है कि जो पैसा अलग टर्म्स एंड कंडीशन के साथ मार्केट में इन्वेस्ट किया हुआ है उस पैसे को हम वापिस नहीं दे सकते हैं, और ना ही उस एमओयू में जिक्र है, ना ही इस प्रकार का प्रावधान है। उसमें अवेलेबल है कि नहीं है। और ऐसी स्थिति में अध्यक्ष महोदय आज सिर्फ एक राजनीतिक मकसद की दृष्टि से जो है वो कर्मचारियों की भावनाओं को भड़काने की जो प्रयत्न किए जा रहे हैं, मैं समझता हूं ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं अभी हाल ही में इनके दोनों मुख्यमंत्रियों के साथ हमारा अलग अलग बैठकों में, कार्यक्रमों में रहने का अवसर प्राप्त हुआ। हमने कहा कि आप लोगों ने ये शुरू किया, बोलते हमने शुरू तो किया है लेकिन है बहुत मुश्किल। हमने कहा तो ये शुरू करने के लिए आपने क्या सोच करके हमको रास्ता बताओ, हम भी सोचें, विचार करें कि। लेकिन हमने कर तो दिया, सब लोग कह रहे थे इसलिए कर दिया, लेकिन करना मुश्किल है। जोनल काउंसिल की मीटिंग जयपुर में हुई, इनके पार्टी के वरिष्ठ नेता, सबसे वरिष्ठ नेता में मुख्यमंत्री के तौर पर गहलोत जी वहां पर हाथ जोड़ करके वहां पर गृह मंत्री के समक्ष बार बार इस बात के लिए निवेदन करते रहे, हमने लागू तो करने की बात कह दी है लेकिन हम केंद्र के सहयोग के बिना इसको लागू नहीं कर पाएंगे। जब मालूम था कि इसमें नहीं लागू कर पाएंगे, ऐसी परिस्थिति में उसका रास्ता पहले तलाशना चाहिए था। और इनके जो हिमाचल प्रदेश के आज के प्रभारी हैं, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, उनसे भी हमारी मुलाकात हुई। उनका भी यही कहना था और उन्होंने यहां प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी इस बात का जिक्र किया कि मुश्किल है, केंद्र के सहयोग हम उम्मीद करते हैं केंद्र हमको इसमें मदद करेगा। एक तो आप एमओयू में केंद्र सरकार के साथ एंटर किए हैं, वो भी उसका पालन करना भी एक बाइंडिंग है। उस एमओयू से एक तरफा विड्रॉ करना कानूनी तौर पर कितना व्यवहारिक है, कितना संभव है, वो भी एक विषय है। और उसके बाद अध्यक्ष महोदय 2003 के बाद सरकार इनकी 10 वर्ष तक रही, प्रदेश में सरकार इनकी रही, केंद्र में सरकार इनकी रही, लेकिन उसके बावजूद अगर कर्मचारियों का हित अगर सही मायने में इनके मन में था, इनके दिल में था कि इनका हित होना चाहिए, तो उस वक्त करते नहीं।